अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स वर्ल्ड, टी8 वर्ल्ड और ग्लोबल टाइम्स न्यूज के एक्स अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी गई है। अकाउंट एक्सेस करने पर कानूनी मांग के जवाब में रोक का संदेश दिख रहा है। हालांकि भारत सरकार या रॉयटर्स की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रॉयटर्स के कुछ अन्य सहायक अकाउंट अभी भी सक्रिय हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज 90 वर्ष के हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक्स पर संदेश में उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक बौद्ध साधु हूँ। आमतौर पर मैं जन्मदिन नहीं मनाता हूँ, पर लोगों के प्रेम के कारण उन्होंने सभी को एक संदेश दिया। उन्होंने शांति, मानवीय मूल्यों और धार्मिक सद्भाव पर जोर दिया और अगले 40 वर्षों तक जीवित रहने की आशा जताई। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने दलाई लामा को प्रेम, करुणा और नैतिकता का प्रतीक बताते हुए अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। पीएम ने कहा, 1.4 अरब भारतीयों की ओर से वह यह संदेश दे रहे हैं। यह चीन के लिए भारत का सीधा जियोपॉलिटिकल संदेश भी है, जो तिब्बत पर अवैध कब्जा जमाए बैठा है। वहीं क्लिंटन, बुश और ओबामा जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों के संदेश भी धर्मशाला में समारोह के दौरान चलाए गए। कलकत्ता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कलकत्ता पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा ने 25 जून को अपराध के बाद अपने संरक्षकों से मदद मांगी थी। पुलिस ने बताया है कि वो पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में घूमा और 26 जून को देशप्रिया पार्क में एक प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क साधा, लेकिन उसने गंभीरता को देखते हुए मिश्रा की मदद करने से इनकार कर दिया। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को तुरंत सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने आवास मंत्रालय को पत्र लिखकर बंगला नंबर 5 कृष्ण मेनन मार्ग की तुरंत वापसी की मांग की है। यह बंगला मौजूदा सीजेआई के लिए आरक्षित है, लेकिन पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी वहां रह रहे हैं। अपना पक्ष रखते हुए चंद्रचूड़ ने नए आवास की मरम्मत का हवाला दिया है। सीजेआई बीआर गवई ने कुछ न्यायाधीशों के अशिष्ट व्यवहार की कड़ी निंदा की है। बॉम्बे हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग के लॉन्च पर उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचती है। सीजेआई ने जजों से अपने शपथ का पालन करने, विनम्र रहने और वकीलों व अधिकारियों के साथ बेहतर व्यवहार करने का आग्रह किया। उन्होंने कानूनों की व्याख्या समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार करने पर भी जोर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई हफ्तों की अटकलों के बाद शनिवार को तेहरान में सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। उन्होंने आशूरा के अनुष्ठानों में भाग लिया। उनकी यह उपस्थिति इजरायल के साथ 12 दिनों के हवाई युद्ध और कई शीर्ष ईरानी अधिकारियों की मौत के बाद बढ़ी हुई तनाव के बीच आई है। बिलियनेयर एलन मस्क ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है, जिसका नाम उन्होंने अमेरिका पार्टी रखा है। एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए मस्क ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य लोगों को उनकी स्वतंत्रता वापस दिलाना है। उन्होंने डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों को देश को बर्बाद करने वाला और भ्रष्ट बताया। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी इस एक पार्टी सिस्टम को तोड़ेगी। यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बढ़ते विवाद के बीच हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना से ब्राजील पहुंच गए हैं, जहां भारतीय प्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। रियो डी जेनेरो में वे 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वैश्विक शांति, सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स के बाद पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जिसमें कई अहम विषयों पर बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी के ब्राजील दौरे पर उनके स्वागत में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित विशेष प्रस्तुति दी गई। इसमें सौगंध मेरी मिट्टी की गीत बजाया गया, जो पीएम मोदी की जीवनी पर बनी 2019 की फिल्म का है। इस दौरान कुछ लोग नृत्य करते भी दिखे। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़े अवैध धर्मांतरण नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। जमालुद्दीन पर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस गिरोह को विदेशों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग मिली थी और इसके 40 से अधिक बैंक खातों में बड़े लेन देन हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जमालुद्दीन अवैध धर्मांतरण के लिए लड़कियों की जाति के हिसाब से फीस तय करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के धर्मांतरण के लिए 10 से 12 लाख, वहीं अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए मिलते थे। आजमगढ़ के जहानागंज में मुहर्रम के जुलूस के दौरान अखाड़ा मैदान में झड़प हो गई। 2 गुटों में शुरू हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें लाठी डंडे और धारदार हथियार भी चले। इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। यह कार्रवाई दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुई। पुलिस ने मौके से 3 शव और 2 हथियार बरामद किए हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि मुखर्जी के आदर्श आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अमूल्य हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कहा कि औद्योगिकरण की नींव डॉक्टर मुखर्जी ने ही रखी थी, जिसका स्वरूप आज भारत में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मौर्य के छोटे भाई संतोष मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप के अनुसार यह घटना तब हुई जब नशे में धुत आरोपी देवेंद्र जायसवाल ने संतोष की दुकान के पास हंगामा किया और फिर लौटकर उन्हें गोली मार दी। संतोष की अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है।